हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल के कलम से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है दान। यहाँ जो लाया जाता वह लौटाया नहीं जाता, सभी दान कर दीजिए। एक सज्जन व्यक्ति ने थोड़े चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, भला समाज तो भले के दलदल में फंसा जा रहा है, अभी तो कुछ अस्तित्व है, क्षण भर में विलीन न हो जाए। कभी कभी ये बातें विस्मय मुग्ध हो हंसने योग्य बन जाती है। एक शानदार पलंग, गद्देदार बिस्तर, मखमली चादर, चार चार घरे चूरा, दुगुना घरे में दही, चमकते चांदी के बर्तन, कतार से सजी देख पंडित के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी। चंचल चित्त चंद पल के लिए कभी रुक नहीं रहा था। शायद उन्हें भय हो रहा था कि कहीं यजमान जी का मूड बदल न जाए। और यजमान जी, मेरी साइकिल की चेन पत्ती टूट गई है, जरा उसे ठीक करवा लाइए, देर हो रही है, जल्दी कीजिए। चार मुसलचंद पंडित, एक जबान, तीन उसके बराबरी में, सभी की बाँछें खिल रही थी, उधर ज्वाला भड़क रही थी। 12 बज चुके हैं, जल्दी कीजिए यजमान जी, जल्दी कीजिए। सड़क के किनारे बगल में एक छोटी सी वृक्ष गवाह हो उस दान कल्याण कर्म का। सभी पंडित पंक्ति में बैठ गए। बेचारे यजमान की अंतस्थ भले ही कांप रहे हो, मगर बाह्य खूब खुशी से सराबोर है। पत्तल परा एक बड़ा बिरत सा सभी के सामने, चिपटा चिपटा चूरा, दही डालना बाकी ही था। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें निकालकर। ज्यों ही दही पड़ा, सभी टूट पड़े जैसे बॉर्डर पर सिपाही अपने कर्तव्य से च्युत ना होने वाले। बस देखते ही देखते सारी की सारी सामग्री खत्म हो गई। अकर कर उठे विजय श्री सिरदार। इधर 2 दिन का भूखा बैठा देखता रहा। लगता है जीभ से लाट टपक पड़ेगी, मगर संभाल जाता है। क्या अजीब है ये पौराणिक प्रक्रिया। सभी के सिर पर के बाल उतार डाले गए। लग रहे हैं कि ये प्रायः सभी मानव से अलग एक महत्वहीन व्यक्ति है, जो कभी महत्व के ताज से सुशोभित था। उसे छूना मत। अरे, शरीर से छुआ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सभी देवी देवता नाराज हो जाएंगे, घोर प्रलय हो जाएगी। सभी कार्यक्रम विधि पूर्वक चला। पंडित जी यजमान जी को उल्टे सीधे मंत्रों से मंत्रणा दिए और पूरे के पूरे दान में दिए गए सामग्री को हजम कर गए। उन्हें हाजमोला दो, कहीं कह न हो जाए। इतनी सामग्री अपच हो सकती है। सभी कर्मच्युत पंडित जो अपने कर्म को छोड़ अकर्म पर तुले हैं, भूल गए हैं अपने पांडित्य को और अकरकर पंडित होने का दायित्व पेश कर रहे हैं। अरे, पंडित के घर जन्म लिया तो लगता है पांडित्य उसके बाप दादा की संपत्ति हो गई है। पास बैठे 2 लड़का आपस में बातें कर रहा था। एक ने करक कर कहा, बस क्या बात था। पंडित जी टूट पड़े। घमासान युद्ध छिड़ गया। अपनी झोली उठाए और नंगे पांव सभी सामान लेकर प्रस्थान कर गए। सभी भोले भाले ग्रामीण उस पर टूट पड़े। अरे, पंडित जी के साथ ऐसा बर्ताव करेगा? तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें गांव में जाति से अलग किया जाएगा। पंचायत बैठाया गया, तुम्हें जुर्माना देना होगा। बस क्या बात थी। 5 गांव के पंच उपस्थित हुए अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। जिन्होंने कभी लीक छोड़कर चलने की कोशिश ही न की हो, भला उस भले लड़के को क्या समझेगा? आखिर वो क्या कहना चाह रहा है? पंचों के माध्यम से फैसला हुआ, उस लड़के को 5,000 रुपये जुर्माना किया जाए, नहीं तो जात बिरादरी से उसे अलग कर दिया जाए। चूंकि इसने सारे समाज के मुंह पर कालिख पोतने का दुस्साहस किया है,
उस लड़का को गांव के भोज आदि में सम्मिलित नहीं किया जाने लगा। अनेकों लोग मरे, अनेक मृत्यु भोज आयोजित हुआ। सैकड़ों पंडित अपने हिस्से का सामान बांटता गया, भला वह अमीर का बाप मरा हो या गरीब का जवान बेटा। शोक जगह पर सैकड़ों शहनाई बजाई गई, कोई रोकर आंसू का सागर बना दिया तो कोई उसमें चुभक चुभक कर नहाकर उसका मजा लिया। किसी के घर खाने के 2 चावल के दाने नहीं बचे तो किसी के घर सैकड़ों मन चावल चूहा खा गए। कोई जारे में अपने नंगे बच्चे को चिपकाए दांत पर दांत बैठा रात गुजारे तो उधर कोई तोशक पर तोशक लगा शान से सोए। पूस की ठंडी हवा चल रही थी। उस लड़के का पिताजी बहुत जोरों से बीमार थे। ठंडी की कहर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रमा, आओ, मेरे पास आओ। देखो, मेरे मरने के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना। सभी जैसा कहे वैसा ही करना, भला उससे क्या होता। ठीक से रहना, सभी समाज से मिलजुल कर। अरे समाज ही भगवान है। अच्छा पिताजी, रमा बोलकर रो पड़ा। वह इस आडंबर को नहीं मानता था। मृत्यु भोज, बाल मुंडवाना, दान करना आदि आदि। मगर पिताजी के अंतिम इच्छा का सम्मान करना जरूरी समझा। उसने उसे स्वीकारा। उसके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। अब उसे भोज करना होगा। बेचारा क्या करे। सभी लाश उठाने के लिए बुलाए जाने लगा। कोई नहीं आया। गांव के महतों से तय हुआ कि अब उसे जात जबार में मिला लिया जाए, मगर जैसी भोज की मांग होगी वैसी भोज उन्हें देनी पड़ेगी। बस बात क्या थी। सभी आए। झटपट से डोली बनाई गई कच्ची बांस की और बारात निकाल दी गई। अब बारी आई क्रियाकर्म की। सभी का आदेश हुआ 5 पंडित जमाया जाए और गांव भर के सभी जबार को भोज दिया जाए। बेचारा किसी तरह कर्ज लेकर भोज का तो आयोजन किया, मगर दान की सारी सामग्री जमा नहीं कर पाए। वो शानदार पलंग, एक अच्छी गाय, गद्देदार बिस्तर, मखमली चादर, बस पंडित जी भड़क गए। अरे ये क्या, यही दान करोगे? तुम्हारे पिताजी तो नाराज हो जाएंगे स्वर्ग में। उन्हें तुम यही बूढ़ी गाय दोगे? अरे उसे कम से कम अच्छी बिस्तर भी लाकर देता जो चैन से वो स्वर्ग में सो पाते। क्या खराब जमाना आ गया है। वैसे तो जिंदा में लोग तकलीफ देते ही हैं, कम से कम मरने के बाद भी तो आराम दें। अरे ये सभी चीज दान में नहीं चलेगी, लौटा कर ले जाओ। फिर बेचारा रमा मायूस सा हो गया। बार बार पंडित जी की जोरदार आवाज उसके कर्णपटल की झिल्ली को ज्यादा आयाम से कंपित कर जाता। बेचारा रात भर सोया नहीं। सोचता रहा। इस समाज की अहसनीय अच्छाइयों को सोचता रहा और वह सोचता सो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।